प्रिय छात्रों, मैं केएल पांडे आज आपको बालाजी अकादमी की तरफ से टेंस के बारे में बताएंगे। टेंस होता क्या है? टेंस और ग्रामर से संबंधित है और इंग्लिश में विदाउट ग्रामर के हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इंग्लिश बोलने के लिए या लिखने के लिए ग्रामर की ज़रूरत होती है। हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ तो सकते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए हमें शुद्ध ग्रामर का आना जरूरी है और ग्रामर की शुरुआत हमारी टेंस से होती है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इनका कैसे प्रॉपर यूज़ किया जाए, इस रूल्स को शॉर्ट वेज में देखिए। सबसे पहले हमारे पास आता है टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। जो समय वर्तमान में चल रहा है, रनिंग द टाइम। किसी भी चीज को रनिंग द टाइम एलाइव से है, और पास्ट टाइम का मतलब है भूतकाल, बीता हुआ समय। जो कार्य समाप्त हो चुका है, जो कार्य पूर्ण हो चुका है, उसको हम लोग भूतकाल कहते हैं। फिर आता है भविष्य। फ्यूचर टेंस का मतलब है भविष्य काल, जिसकी हम गणना करते हैं, सोचते हैं कि हम भविष्य में ऐसा करेंगे। उस टेंस के लिए भविष्य काल का प्रयोग किया जाता है। अब हमारे पास प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस हैज 4 पार्ट्स। इसके 4 हिस्से हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें ये होता है कि हाउ कैन रिकग्नाइज टू द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप प्रेजेंट टेंस को पहचानेंगे कैसे? तो सबसे पहले इसकी पहचान होती है, जिसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान क्या है? जिस शब्द के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिस शब्द के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द हों, आदि शब्द हो, उसे हम इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब होता क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी सेंटेंस सिंपल, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस होता है। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस। इसको हम 4 नामों से जानते हैं। सिंपल सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले इसमें 2 चीजें होती हैं, सिंगुलर और नंबर 2 प्लूरल। सिंगुलर सेंटेंस एंड प्लूरल सेंटेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? सिंगुलर सेंटेंस में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं और इसमें जो है हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हमारे पास दूसरा सेंटेंस आता है, जैसे सेंटेंस है तो इसका रूल्स बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस का प्रयोग करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई सेंटेंस है, सीता घर जाती है, तो इसका प्रयोग हम करेंगे कि सीता, एग्जाम्पल में है ये, सीता गोज टू हाउस। आगे देखते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर, वे घर जाते हैं, इसका प्रयोग करते समय हम लोग कहते हैं दे गो टू हाउस। देखिए यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है और यहां की वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और यस का प्रयोग किया गया है। अब हमारे पास नंबर 2 आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या कुछ भी कह लीजिए। इसमें जो एच बी जो कहता है हेल्पिंग वर्ब, एच बी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, निगेटिव सेंटेंस का एच बी। तो जो सिंगुलर सेंटेंस है, सिंगुलर में सेंटेंस में हम लोग डज नॉट का प्रयोग करते हैं और प्लूरल में सेंटेंस में हम लोग डू नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब ये है कि डज नॉट और डू नॉट मान सकते हैं। अब आप देखिए इसमें, इसका अगर कोई सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें सिंपल देखिए सेंटेंस, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर 1 एग्जाम्पल देखिए, राधा गांव नहीं जाती है। तो हम लोग लिखेंगे कि राधा डज नॉट गो टू विलेज। हमने कहा नंबर 2 प्लूरल में देखिए, हम स्कूल नहीं जाते हैं। तो वी डू नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में अगर सिंगुलर है तो डज नॉट और प्लूरल है तो डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब हमारे पास सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें देखिए एच बी कर लीजिए, हेल्पिंग वर्ब जो होता है इसका, जो सिंगुलर पर्सन है से प्रयोग डज नॉट, डू नॉट का ही और डज नॉट का ही होता है। डज का होता है और प्लूरल में
डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें बनता है सबसे पहले कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के थे। आर टू टाइप्स ये टू टाइप्स दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर टू टाइप्स। नंबर एक, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य, या सेंटेंस। नंबर दो, वाट, हूम आदि से प्रारंभ होने वाले वाक्य, से प्रारंभ होने वाले वाक्य। अब देखिए जो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य है, जैसे हमने कहा एग्जाम्पल में देखिए, क्या सुरेश रैना क्रिकेट खेलते हैं? क्या सुरेश रैना क्रिकेट खेलते हैं? तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। डज सुरेश रैना प्ले क्रिकेट? अब अगर सेंटेंस आता है कि सुरेश रैना क्या क्रिकेट खेलते हैं? तो सबसे पहले इसमें हम क्या की अंग्रेजी जानते हैं। क्या की इंग्लिश है? व्हाट डज सुरेश रैना प्ले क्रिकेट? अब हमारे पास देखिए ये रूल्स हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। एक रूल्स और आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। नंबर फोर्थ, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखते हैं जो सिंगुलर सेंटेंस है, इसमें सिंगुलर सेंटेंस के प्रयोग में हम लोग डज नॉट का और प्लूरल में डू नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन इनका यूज डिफरेंस है। इसमें यूज हम लोग डिफरेंस करते हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो यही है, लेकिन सेंटेंस जब बनाते हैं तो सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। आपको पता ही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहला एग्जाम्पल में देखिए सेंटेंस क्या है। क्या मधु एक सुंदर गीत नहीं गाती है?
क्या मधु एक सुंदर गीत नहीं गाती है? तो यहां पे इंग्लिश लिखते समय हम लिखते हैं डस मधु नॉट सिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। इसको रूल्स में हम यही लिख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सेम वही है, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वही रूल्स है जो पिछला हमारा है। अगर आप निगेटिव, फिर दूसरा सेंटेंस हमारा आता है कि क्या, सॉरी, मधु क्या एक सुंदर गीत नहीं गाती है? तो हम इसको यहां लिखते हैं कि मधु डज नॉट सॉरी, पहले वाट लगा देते हैं हम लोग यहां। वाट डज मधु नॉट सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, ये सेंटेंस होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बंद करिए। ठीक, ओके। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हमारे पास दूसरा टेंस आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, इस टेंस में भी हम लोग सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन में जिस शब्द के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं। जिस शब्द के अंत में रहा, रही, रहे शब्द आते हैं। अब देखिए, इसका सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब में देखिए सिंगुलर पर्सन और प्लूरल पर्सन आता है। तो इसमें सिंगुलर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब 3 प्रकार का है। इज, एम, आर। सिंगुलर के लिए इसका यूज करते हैं, आई के लिए इसका यूज करते हैं ओनली, और इसका यूज हम लोग प्लूरल में करते हैं। ठीक है, इसके साथ इसमें हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई सेंटेंस है, एग्जाम्पल देखिए, पहला सेंटेंस है कि राजेश बाजार जा रहा है। ठीक है, बाजार जा रहा है, तो हमने कह दिया कि राजेश इज गोइंग टू मार्केट। सीता
खाना खा रही है। तो सीता इज ईटिंग फूड। ये तो सिंपल सेंटेंस है। अब हमारे पास ये सेंटेंस जो हमारा है, आइडेंटिफिकेशन है, हेल्पिंग वर्ब है, ये सिंपल सेंटेंस में आता है। किस में आता है? सिंपल सेंटेंस में। ये सिंपल सेंटेंस में इसका यूज करते हैं। अब हम लोग आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। नंबर 2, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का यूज जो है हम उसी तरह करते हैं इसमें कि इसका हेल्पिंग वर्ब होता है इज नॉट, एम नॉट प्लस आर नॉट का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा सेंटेंस था कि निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए इसमें सेंटेंस हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं नंबर 1, गंगा अपने घर नहीं जा रही है। तो हो गया गंगा इज नॉट गोइंग हर हाउस। स्त्रीलिंग होने के कारण यहां पर प्रयोग हर का किया गया है। तो अब इसके बाद हमारे पास सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका हेल्पिंग वर्ब जो है भी वही है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए यहां पे कुछ नहीं करना है, सेम चीज है। हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। रूल्स में केवल है सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आर 2 टाइप्स। आर होता है 2 टाइप्स। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य। प्रारंभ होने वाले वाक्य। नंबर 2, वाट, विच से प्रारंभ होने वाली देखिए अब इसमें क्या होता है कि इस सेंटेंस को जब हम लोग चालू करते हैं तो इसमें सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, क्या सुमन गाना गा रही है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, इज सुमन
सिंगिंग ए सॉन्ग। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, सुमन क्या गाना गा रही है। तो यहां पर सबसे पहले क्या की अंग्रेजी होगी, व्हाट इज सुमन सिंगिंग ए सॉन्ग। देखिए इस तरह ये सेंटेंस होंगे। अब हमारे पास चौथा आता है, इसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब भी है इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, एम नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट निगेटिव नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए सेंटेंस दो प्रकार के हैं, यहां भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, दो इंट्रोगेटिव निगेटिव। सेंटेंस दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं कि होते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। नंबर फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले। नंबर दो, वाट, विच आदि से प्रारंभ होने वाले। नंबर एक, एग्जाम्पल देखिए इसका, क्या राजू स्कूल नहीं जा रहा है। क्या राजू स्कूल नहीं जा रहा है, तो हम लोग लिखेंगे इसको इज राजू नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर सेंटेंस नंबर दो, राजू क्या स्कूल नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले यहां पर हो जाएगा राजू इज नॉट गोइंग टू स्कूल। राजू इज नॉट गोइंग टू स्कूल, इसके लिए गलत, पहले हम लगाएंगे व्हाट इज राजू नॉट गोइंग टू स्कूल। कमेंट बॉक्स में कोई बात हो तो आप उसको आप पूछ सकते हैं। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद तीसरा टेंस देखते हैं, इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन में हमारे जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं शब्द आता है, आदि शब्द आते हैं, उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब देखिए इसका आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब क्या है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव, हैज और हैव के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल सेंटेंस देखिए हमारा, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, राजू खाना खा चुका है। राजू खाना खा चुका है। देखिए, राजू हैज ईटन द फूड। अब अगर इसमें निगेटिव सेंटेंस होता है तो इसमें निगेटिव सेंटेंस में को भी हम लोग बना देते हैं। इसमें केवल हम लोग निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा अनीता अपना काम कर चुकी है, काम नहीं कर चुकी है। निगेटिव है काम, अनीता अपना काम नहीं कर चुकी है। देखिए, हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि निगेटिव सेंटेंस में केवल सब कुछ सेम रहता है, केवल हम लोग निगेटिव का प्रयोग, नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो हमने कह दिया अनीता हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। अब देखिए, अगर इसी में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जोड़ना चाहें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जोड़ने के लिए हमें पता है कि दो प्रकार के होते हैं और उस पहले भी आप पढ़ चुके हो, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग से हम एग्जाम्पल दे देते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव में केवल वाक्य सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। नंबर एक एग्जाम्पल देखिए इसका, क्या राजेश अपना कार्य कर चुका है। तो देखिए, यहां पर हमने कुछ नहीं किया है, केवल इसका जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पहले से पता है कि हैज राजेश कंप्लीटेड हिज वर्क। इसी में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या राजेश अपना कार्य कर चुका है, या कोई सेंटेंस आ गया कि राजेश अपना कार्य। इंट्रोगेटिव निगेटिव में अगर हम लोग ले लेंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में
इसमें दो है सेंटेंस, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब है, रह दिया गया कि राजेश, जगह नहीं है नीचे, राजेश क्या अपना कार्य राजेश क्या अपना कार्य कर चुका है। तो देखिए यहां पर क्या की अंग्रेजी पहले आ जाएगी, व्हाट हैज राजेश कंप्लीटेड हिज वर्क। आगे चलते हैं हम, देखिए इसमें चौथा सेंटेंस रह गया, चौथा हमारा सेंटेंस अभी रह गया इसमें चौथे प्रकार का, वो सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी दो होते हैं सेंटेंस। नंबर एक हमारे पास क्या है कि क्या मधु गीत नहीं गा चुकी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हैज मधु नॉट सिंग संग ए सॉन्ग। अब हमारे पास दूसरा सेंटेंस आता है कि मधु क्या गीत नहीं गा चुकी है। तो मधु के अलावा पहले यहां पर लगेगा वाट हैज मधु संग ए सॉन्ग, नॉट सॉन्ग ए सॉन्ग। देखिए ये सेंटेंस तो हमारे सिंपल सेंटेंस हैं परफेक्ट टेंस में। इसमें एक प्रकार का सेंटेंस और भी आता है जिसमें दो सेंटेंस कंबाइंड होते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस को भी हम कैसे करेंगे ये हमें देखना है। जैसे हमारा इसी वाक्य से जुड़ा हुआ सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस होता है जैसे डबल वर्ब। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी है। तो देखिए इसमें दो सेंटेंस होते हैं। ऐसे सेंटेंस को कैसे किया जाता है, यह भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। इसमें जो कार्य पहले समाप्त हो चुका है, पहले इसकी अंग्रेजी बनाई जाती है और फिर इसकी अंग्रेजी बनाई जाती है। सबसे पहले जो कार्य समाप्त हो चुका है, जो कार्य समाप्त हो चुका है उसकी इंग्लिश पहले बनाई जाती है। द ट्रेन हैज गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन। इस तरह से उसका यूज किया जाता है। अब हम लोग चौथे टेंस पे आते हैं। इसके चौथे पार्ट पर नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट
न्यूअस टेंस। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? इसका आइडेंटिफिकेशन है जिस शब्द के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तथा समय भी दिया होता है, दिया होता है। समय दिया होता है, ठीक है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हम लोग आते हैं सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में क्या है? सबसे पहले हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल देखिए, नंबर 1, राधा 1 घंटे से खाना पका रही है। राधा 1 घंटे से खाना पका रही है। इसको हम लोग लिखते हैं राधा हैज़ नॉट हैज़ बीन कुकिंग द फूड for 1 hour। अब जैसे निगेटिव सेंटेंस है हमारा, निगेटिव सेंटेंस में हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट का प्रयोग होता है हैज़ नॉट या हैव नॉट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मैं सन 1990 से इस शहर में रह रहा हूँ। शहर में नहीं रह रहा हूँ। मैं सन 1990 से इस शहर में नहीं रह रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? आई हैव
बीन, आई हैव नॉट बीन कर दूँ, आई हैव नॉट बीन इन, बीन लिविंग इन दिस सिटी since 1990 AD लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये नेगेटिव सेंटेंस था। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव हम लोग पहले से ही जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहले से हम जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले, नंबर दो, वाट, विच आदि से प्रारंभ होने वाले। आदि से प्रारंभ होने वाले। अब देखिए इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैज नॉट या हैव नॉट ही रहे, हैज या हैव ही रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए। क्या, ममता, क्या ममता सन 1999, क्या ममता सन 1999 से इस ऑफिस में कार्य कर रही है। तो सबसे पहले अंग्रेजी किसकी आ जाएगी, हैज ममता, हैज ममता बीन वर्किंग in this office since 1999। नंबर दो, क्या ममता क्या सन 1999 से इस ऑफिस में कार्य कर रही है। देखिए इसमें एडी वाट हैज ममता been working in this office since 1999 AD। ठीक है, अब हम यहां पर आता है हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
ये भी इसी तरह के दो प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास क्या अनु 2 घंटे से नहीं खेल रही है। तो हो गया एज अनु बी नॉट as Anu not been playing for 2 hours। दूसरा देखिए, हम क्या एक घंटे से सो रहे हैं। क्या हम 1 घंटे से नहीं सो रहे हैं? नहीं सो रहे हैं। सबसे पहले क्या की अंग्रेजी? what have we not slept? Sleeping, we have not sleeping. We have not been sleeping for 1 hour। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। इसकी अंग्रेजी पहले होती है और यहाँ पर इसकी अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब के कारण पहले हो जाती है। आप लाइक करिए और आप इसको सब्सक्राइब